कहते आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू के करोड़ा एहसान हैं कि उस खालिक़े कायनात ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के पैदा फरमाया है। इस पूरी दुनिया में अल्लाह ने आपके लिए जितनी नेमतें पैदा फरमाई हैं, जो जो आपके लिए अल्लाह ने बनाया है, हर एक नेमत अपनी जगह नेमत उज़्मा की हैसियत रखती है। लेकिन उन सारी चीजों को एक तरफ रख दें और अपने वजूद पर गौर करें कि हर लम्हा हर सेकंड जो हमारी सांस चल रही है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक सांस एक नाक से अंदर जाती है तो दूसरी सांस दूसरी नाक से बाहर आती है। अगर अंदर जाने वाली सांस अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए, तो भी हमारी जिंदगी के लिए खतरा, और बाहर आने वाली सांस बाहर ना आए अंदर ही रह जाए तब भी हमारी जिंदगी के लिए खतरा। तो ये हर सेकंड पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें सांसें अता कर रहा है, ये अल्लाह की जानिब से हर लम्हा हमें नई जिंदगी मिल रही है। हर वक्त हमें नई जिंदगी अल्लाह दे रहा है। एक सांस थम जाए तो जिंदगी का डोरा टूट जाएगा, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, घर वाले कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। यही सांसें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हे हर सेकंड पे आपको हमें सबको अता करके एक नई जिंदगी हर वक्त हमें और आपको अल्लाह दे रहा है। तो इस नई जिंदगी पर मिलने वाली इस नेमत पर जो अल्लाह आपको हर लम्हे दे रहा है, उस पर उसका जितना शुक्र करें कम है, जितनी उसकी हम्दो सना बयान करें कम है, जितनी उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करें कम है। यही वजह है कि जिसने अपने रब को पहचान लिया है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। इसीलिए फरमाया गया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने नफ्स को पहचानने का मतलब क्या है? हज़रात, हम गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमें हर लम्हा मिलने वाली नेमतों पर गौर करें, अपने आप और अपने वजूद पर गौर करें कि अल्लाह ने हमें क्या से क्या बनाया है। मैं कहां था, कैसे था, किस हाल में था, फिर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और हम आज इस दुनिया में इस शान से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर अपने नफ्स को जिसने पहचान लिया, फरमाया गया उसने अपने रब को पहचान लिया, और जिसने अपने रब को पहचान लिया फिर वो रब का ऐसा वफादार और फरमाबरदार बंदा बनकर जिंदगी गुजारेगा कि उसका हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजरेगा, उसका हर जो है जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरेगा। अजीजान गिरामी वकार, यही वजह है अकाबिरीन सूफिया उलमा औलियाए कामिलीन अपनी जिंदगियों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया करते थे। वो अगर किसी से मोहब्बत करते तो अल्लाह की जात के लिए करते, किसी से दुश्मनी करते तो भी अल्लाह के लिए करते। जो अल्लाह और रसूल का दोस्त होता उससे दोस्ती करते, जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन होता उससे दुश्मनी रखते। मोहब्बत और अदावत ये दोनों अल्लाह के लिए जब बंदा करता है तो हज़रात अल्लाह के फजल करम से वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। इसलिए कि जिसने अपने रब को पहचान लिया वो जान गया कि ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया फानी है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, यहाँ से कहीं और भी जाना है, कब्र की मंजिलें भी तय करनी है, हश्र के मामलात भी तय करने हैं, हश्र का समा भी देखना है। तो जिसने इस चीज को पहचान लिया और समझ लिया और जान लिया है वो हजरात अपनी जिंदगी को इताअते खुदा और इताअते मुस्तफा में गुजारेगा। अपनी जिंदगी के हर लम्हे में वो गौर व फिक्र करेगा, मुझसे
कोई काम ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो, मुझसे कोई काम ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे मेरा रब और मेरे आका नाराज हो। अगर ऐसा है तो वो अपनी जिंदगी के मोड़ को तब्दील करता है, अपनी जिंदगी के रुख को तब्दील करता है और अपनी जिंदगी में उन चीजों को शामिल करता है जिससे अल्लाह भी राजी होता है, जिससे उसके हबीब भी राजी होते हैं। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसने जान लिया है इसे समझ लिया है वो यहाँ भी कामयाब है वहाँ भी कामयाब है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार तो मैं अर्ज कर रहा था, बुजुर्गाने दीन ने अपने आप को पहचाना, अपने रब को पहचाना, और जब अपने रब को पहचान लिया तो किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, किसी से अदावत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। सरकार आला हजरत ने दो बुजुर्गों का एक वाकया नकल फरमाया अपने मलफूजात में। आला हजरत सरकार फरमाते हैं एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐ मेरे खादिम ये ले खीर का ये प्याला है और ले जा इस नदी के उस पार मेरा एक दोस्त बैठा है, ले जा उसे दे दे और उससे कहना कि ये खीर आपके दोस्त ने आपके लिए भिजवाई है। अल्लाह अकबर। उस खादिम ने खीर का प्याला लिया, चल पड़ा, लेकिन फिर ख्याल आता है सामने तो नदी है, उस पार जाऊंगा कैसे, बरसात का मौसम है, नदी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, उस पार कैसे जाऊं, न मल्ला है न कश्ती है, उस पार कैसे पहुंचूंगा। तो उसने पलट के कहा हुजूर जाने के लिए आपने कह दिया, मैं चला भी जाऊं लेकिन जाऊं तो कैसे जाऊं, इसलिए कि ना तो यहाँ किसी कश्ती का इंतजाम है ना कोई मल्ला है, हम उस पार कैसे पहुंचेंगे। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया जा और जब तू दरिया के किनारे पहुंचना तो दरिया से कहना ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 4 साल से अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। खादिम ने कहा हुजूर बस इतना कहना है। कहा हाँ, जब तू इतना कहेगा तो दरिया खुद ब खुद तुझे रास्ता देगा, पानी कम होगा, पानी बीच से तुझे रास्ता दे देगा और तू उस पार चले जाना। उसने कहा हुजूर जैसा आपका हुक्म हो। आगे बढ़ा, दरिया के किनारे पहुंचा और पहुंच के कहता ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 4 साल से अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। इतना कहना था, धीरे ही धीरे पानी कम होते गया और दरिया में रास्ता बन गया। वो अल्लाह वाले का खादिम उस पार गया और जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, सर को झुकाए हुए हैं और अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उसने जाके सलाम किया, बुजुर्ग ने सर उठा के देखा, जवाब दिया। कहा कहो किस लिए आए हो। कहा आपके दोस्त ने आपके लिए खीर भिजवाई है, उसी को लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये लीजिए इसे तनाउल फरमा लीजिए। हज़रात उन बुजुर्ग ने खीर का वो प्याला लिया और लेने के बाद उसे खा लिया। खाने के बाद कहते हैं अब जाओ। तो कहने लगा खादिम के हुजूर जाऊं तो जाऊं मगर अब बहुत बुरी तरह फंस गया। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा उधर से तो उन्होंने भेज दिया था, अब कैसे वापस जाऊं उनके पास, इसलिए कि रास्ता दरिया बीच में है, पानी भरा हुआ है, उस पार जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जाऊं तो कैसे जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने कहा जा दरिया के पास, लेकिन ये बता उधर से कैसे आया था, उन्होंने तुझे कैसे यहाँ पहुंचाया। तो उसने कहा हुजूर उन्होंने इतना कहा था दरिया के पास जाना और कहना मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 4 साल से अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की है, बस मैंने इतना कहा, दरिया में रास्ता बन गया, मैं वापस और मैं आपके पास आ गया, लेकिन अब इधर से कैसे जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने कहा सुन मेरे बेटे, जा और दरिया से जाके कह देना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 30 साल से कुछ नहीं खाया है, जिसने 30 साल से कुछ नहीं खाया,
तो उस खादिम का सर चकरा गया और उसने देखा अभी मेरे सामने हुजूर ने खीर खाई है और अभी कह रहे हैं 30 साल से मैंने कुछ नहीं खाया। कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। कहा जा दरिया से कह देना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 30 साल से कुछ नहीं खाया है। वो अल्लाह वालों का गुलाम था, यकीन था उसको इस बात पर कि जो ये कह रहे हैं ये भी सही है, जो उन्होंने कहा था वो भी सही है, लेकिन ये मेरी अकल में बात समा नहीं रही है। उसने पहुंचकर दरिया के किनारे कहा है दरिया मुझे रास्ता दे, मुझे उस आदमी ने भेजा है जिसने 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। दरिया में देखते ही देखते रास्ता बन गया और वो आदमी उधर पहुंच गया जिधर से आया था वहीं पहुंचा। तो क्या देखा, जिन्होंने भेजा था वो पहले से खड़े मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या बात है, क्यों परेशान है, तेरे चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर है, वजह क्या है तेरे परेशानी की। उसने कहा हुजूर आपने जो कहा था कि 4 साल से बीवी से मुलाकात नहीं किया हूँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उन्होंने कहा था 30 साल से मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया। हुजूर जबकि उन्होंने मेरे सामने खीर खाई है तो उन्होंने सच कहा या झूठ कहा, इसी को लेकर परेशान हूँ। आप वाली बात तो समझ में आ गई, हो सकता है आपने 4 साल तक बीवी से मुलाकात ना की हो, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। उस बुजुर्ग ने फरमाया परेशान मत हो, मैं तुझे बताता हूँ यहाँ परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अक्ल से पर्दे हटाने वाली बात है, निगाहों से ख्वाबे गफलत के पर्दे हटाने वाली बात है। हुजूर मतलब कहा मतलब ये है मैंने जो कहा था कि 4 साल से मैंने बीवी से मुलाकात नहीं की है, वो इसलिए कहा था देख मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बीवी बच्चों की कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैंने शादी सिर्फ इसलिए किया ताकि सुन्नते मुस्तफा पर अमल हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुझसे तर्क न होने पाए, इसलिए मैंने सुन्नते मुस्तफा पर अमल करने के लिए शादी किया है। और निकाह करने के बाद मैं फनाफिल्लाह हो गया, फनाफिल रसूल हो गया। अब मैंने दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, अब हर वक्त मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मेरे निगाहों में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सुन, उन्होंने जो कहा था कि 30 साल से मैंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने भी सही कहा, इसलिए कि उनका एक एक लम्हा याद इलाही में गुजरता है। वो जो खाते हैं अल्लाह की रजा के लिए खाते हैं, नफ्स के लिए नहीं खाते। जब जब उन्होंने खाया है तो अपने रब को राजी करने के लिए खाया है। कहा हुजूर मतलब क्या है, जरा और वाज़ेह कर दीजिए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मतलब ये है कि देख खाना हर आदमी खाता है, सारी दुनिया खाती है, पानी हर आदमी पीता है, सारी दुनिया पीती है, लेकिन वो जो खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि बदन में कुछ जान बाकी रहे और मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। वो अपने नफ्स के लिए नहीं खाते, दुनिया अपना पेट भरने के लिए खाती है, और वो खाते हैं ताकि जिस्म में जान बाकी रहे और अल्लाह की इबादत होती रहे, अल्लाह का जिक्र होता रहे। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में अगर तुम खाओ तो भी सवाब मिलेगा, पियोगे तो भी सवाब मिलेगा। मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, अदावत भी अल्लाह के लिए हो, तो बंदे को कदम कदम पर सवाब मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर आप निकलते हैं रोजाना कमाने के लिए, आप ये नियत करके निकलते हैं कि मैं कमाऊंगा, मेरे हाथ में पैसा होगा तो मैं घर खरीदूंगा, हाथ में पैसा होगा गाड़ी लूंगा, हाथ में पैसा होगा अपनी तमाम जरूरियात को पूरी करूंगा। लेकिन सूफिया का ये तरीका था कि जब वो अपने रिज्क के तलाश में निकलते थे तो वो नियत ये करते थे, ऐ अल्लाह मैं रिज्क तलाश करने के लिए निकला हूँ, मुझे तू रिज्क देगा, मैं खाऊंगा, मेरे जिस्म में जान सलामत रहेगी तो मैं तेरी इबादत करता रहूंगा, मैं तेरी किबरियाई बयान करता रहूंगा, तेरी हम्दो सना बयान करता रहूंगा। हजरात जब नियत ये हो, हजरात पैसा तो आना ही है, दौलत तो अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है वो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन नियत बदल जाएगी तो सवाब मिल जाएगा, नियत नहीं अच्छी रहेगी सवाब नहीं मिलेगा। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल
अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अच्छी नियत करके घर से निकलोगे तो कदम कदम पर अल्लाह सवाब मिल देता रहेगा। फरिश्ते नामे आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। और अगर नीयत खराब है तो हजरात कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अर्ज कर रहा था, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अपने गुलामों से, ऐ मेरे गुलामों, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाजें, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। हजरात आप जरा अंदाज़े बयां पे कुरान के गौर करें। कुरान इरशाद फरमाता, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। ऐ काश हम सब भी, आप भी अल्लाह के इस फरमान पर अमल करें। ऐ मेरे मौला, मेरा सोना तेरे लिए है, मेरा जागना तेरे लिए है, मेरा रिस्क तलाश करना तेरे लिए है, मेरा जो भी मामलात हैं, जो जायज़ मामलात हैं, मेरे जो भी काम हैं, ऐ मौला सब कुछ तेरे लिए है। ऐ मेरे मौला, मैं खाता हूँ इसलिए ताकि मेरे जिस्म में मेरी जान सलामत रहे और मैं तेरी इबादत कर सकूं। हजरात आज हम और आप कितने गाफिल हैं, जरा देखें तो सही, गौर तो करें। नमाजों का वक्त होता नमाज नहीं पढ़ते। हजरात एक 5 वक्ता नमाजें हमारे सामने से वक्त निकल जाता है और हम दुनियावी बातों में लगे रह जाते हैं। नमाजों की हमें कोई फिक्र नहीं होती है। हजरात हमें नेकियां करने की कोई फिक्र नहीं होती है। हम गुनाहों से बचने की कोई फिक्र नहीं करते। गीबत, झूठ, चुगलखोरी, हसद, जलन, दुश्मनी, अदावत, इसी में अपनी जिंदगी को लगाए हुए हैं। ऐ काश इन सारी चीजों से निकल करके, इन तमाम चीजों से निकल करके अपने दिल को आईने की तरह साफ और शफाफ करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर हो करके खुदा से मांगे, गिड़गिड़ाए तो बंदे को क्या नहीं मिलता है, अल्लाह अपने बंदे को क्या नहीं देता है। अरे तुम इबादत करते हो तब भी अल्लाह तुम्हें खिलाता है, इबादत नहीं करते हो तब भी तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, ना फरमानी कर रहे हो तब भी मिल रहा है। अगर फरमा बरदार बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को और वसी फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, हालात बदलो, अपनी जिंदगियां बदलो। क्या है ये जिंदगी चंद दिन की है। बुजुर्गों ने फरमाया इस जिंदगी की और इस दुनिया की कीमत एक मच्छर से भी ज्यादा कीमत इसकी नहीं है। एक मच्छर जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। बुजुर्गों ने फरमाया हमारी नजरों में दुनिया बस इतनी सी है, लेकिन हमने इस दुनिया को इतना अपने ऊपर सवार कर लिया है, इतना दुनिया हम पर मुसल्लत हो गई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया, मैं डर रहा हूँ कि मेरी उम्मत पर दुनिया ऐसे मुसल्लत हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा कि हुजूर फरमाते हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आखिरी जमाने में फितने इस कदर उरूज पाएंगे और ऐसे ऐसे फितनों की बारिश होगी जैसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, ऐसे ही फितना बरसेगा और उस फितने में मेरी उम्मत के लोग अपने ईमान को भी बचा नहीं पाएंगे, अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। सुबह को लोग मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे और शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह होते होते काफिर हो जाएंगे। आप जरा गौर करें, क्या ऐसा जमाना हमारे सामने आज मौजूद नहीं है? है, वही जमाना हमारे सामने है। फितनों की बरसात है, हर तरफ से नए नए फितने वजूद में आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखें तो सही, आदमी अच्छा खासा मुसलमान है, ईमान वाला है, कलमा पढ़ रहा है, लेकिन देखते ही देखते कोई कुफरिया गाना सुन लिया, अब उसका ईमान उसके हाथ से चला गया, उसे पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि ईमान हमारे हाथ से जा चुका है, मेरा ईमान खत्म हो चुका है। हज़रात गिरामी, ऐसे ऐसे काम बंदा कर
जाता है, जिसकी बुनियाद पर उसका ईमान उसके हाथ से निकलता चला जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता है, उसे खबर तक नहीं होती है। तो हजरात गिरामी, अपने ईमान की हिफाजत करे। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। ईमान सलामत रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी होती रहे और अपने नफ्स को पहचानते रहे। अपने नफ्स के लिए कोई काम ना करे, बल्कि अल्लाह के रजा के लिए काम करे। खाने के लिए बैठे तो इस नियत से बैठे कि ऐ अल्लाह, ये तेरे दे हुए रिस्क को मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म में जान रहेगी, मेरे बाजुओं में ताकत रहेगी, तो मौला मैं तेरी इबादत कर सकूंगा। इस नियत से खाइए तो लुक़मे लुक़मे पे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। हर लुक़मे पर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। पेट भी भर गया, नेकियां भी मिल गई। हज़रात गिरामी, तो बस अपने जिंदगी में थोड़ी चेंजिंग लाने की जरूरत है, थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। फिर देखिए इंशाअल्लाह हालात भी बदलेंगे, सब कुछ आपके मुवाफिक होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही इस सारी कायनात को आपके लिए बनाया है। आपकी अल्लाह ने आप ही के लिए सारी नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।